So, good afternoon, all of you, and once again, welcome in Pandey Coaching Center's live classes YouTube channel. सो आज एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्लिश इम्प्रूवमेंट की क्लास आप सभी के साथ फिर से मैं लेकर आ चुका हूं और आज की क्लास का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस क्लास का टॉपिक है इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी रीडिंग एंड ट्रांसलेशन। मैं जैसा कि बार बार आपको बताता हूँ टेक्निक की कि इफ़ यू रियली वांट टू बी अ कॉन्फिडेंट एंड फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, सो जस्ट चेंज योर मेथड, जस्ट चेंज योर वे ऑफ लर्निंग। और उसी वे ऑफ लर्निंग, उसी मेथड चेंजिंग में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल प्ले करता है शॉर्ट स्टोरी रीडिंग और उसे ट्रांसलेट करना, यानी एनालाइज करना। एक शॉर्ट स्टोरी में यूज हुए सभी वर्ड्स को जानना, सभी ग्रामेटिकल टर्म्स को जानना, सभी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को जानने से आप अपनी इंग्लिश को बहुत आसानी से और बहुत अमेजिंग तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो गाइज। तो आज की शॉर्ट स्टोरी एक स्क्रीन पर आप कर लेकर आया हूँ। सो सबसे पहले आपने जब भी शॉर्ट स्टोरी ट्रांसलेट करने का सोचना है, सबसे पहले आपने उसे रीड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रीडिंग प्रॉपर तरीके से करना है एज अ फ्लुएंट रीडर। मीन्स जैसा मैं एवरी क्लास में आपको बोलता हूँ कि फॉर बीइंग अ फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर, फर्स्टली यू हैव टू बी अ फ्लुएंट इंग्लिश रीडर। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस स्टोरी को मैं आपको रीड करके सुनाता हूँ गाइस। सो लिसन मी केयरफुली नाउ। Once there was a woodcutter. One day he went to the forest to cut wood. He chose a tree on the bank of a river and started cutting it. Suddenly his axe slipped from his hand and it fell into the river. The woodcutter was very sad. The river was deep and current was strong. "What will I do now?" said the woodcutter. "I've lost my axe. I cannot buy another." He started crying. Then he heard a voice behind him. "Don't cry," said the voice. The woodcutter turned around. He saw a handsome young man standing behind him. "I'm an angel," said the young man. "I'll help you. I get your axe for you." The angel jumped into the river and soon he came up with an axe. It glittered in sunshine. It was a golden axe. "Is this your axe?" asked the angel. "No," said the woodcutter. The angel went down into the water again. This time he comes up with a silver axe. "Is this your axe?" "No," said the woodcutter. The angel went down into the water again. This time he comes up with an iron axe. "Is this your axe?" "Yes, it is. Thank you very much." The angel was pleased with the honesty of the woodcutter. "Please take all the axes, gold, silver, and the iron ones," said the angel, and advised. "Trees are very useful for all living creatures and they should be preserved. You are an honest and wise man. I hope you will not cut trees in the future." The woodcutter promised the angel not to cut trees any longer and he started a new business. तो देखिए गाइज, सबसे पहले आपने कोई भी शॉर्ट स्टोरी है, कोई भी आप जब भी ट्रांसलेट करने के लिए पैराग्राफ या कुछ भी ले रहे हैं, सबसे फर्स्ट टारगेट आपका होना चाहिए विद राइट प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, कॉन्फिडेंस के साथ रीड करें। सेकंड आता है, देखिए जब आप स्टोरी को ट्रांसलेट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो स्टोरी में यूज होने वाले ग्रामेटिकल टर्म्स, कॉमन वोकेबलरीज आपको आने चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द स्टोरीज, वर्ड का मीनिंग खुद से आपने अंडरस्टैंड करने का कोशिश करना है, रेदर देन कि तुरंत गूगल या फिर डिक्शनरी सर्च करें। सो चलिए मेरे साथ आज करते हैं इस शॉर्ट स्टोरी को ट्रांसलेट। और उससे भी इम्पॉर्टेंट, इस शॉर्ट स्टोरी रीडिंग ट्रांसलेशन मेथड से कैसे हम इंग्लिश की अमेजिंग नॉलेज गेन कर सकते हैं, कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो टेक्निक को भी जानते गए। चलिए शुरू करते हैं।
सबसे फर्स्ट वर्ड देखिए वंस, वंस मतलब एक बार, एक बार। देयर वॉज अ वुड कटर। अब ये सेंटेंस सीखना है, देयर का यूज। आप बोलेंगे सर यहाँ पर देयर मतलब वहाँ, नहीं, यहाँ पर देयर मतलब वहाँ नहीं है। आप देख रहे हैं देयर एक सब्जेक्ट की जगह पे यूज हुआ है, सब्जेक्ट जहाँ पर हम ही शी इट एनी नेम या फिर आई वी दे यू यूज करते हैं। बट आप देख रहे हैं सर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से पहले देयर का यूज हुआ है, यानी यहाँ पर देयर एज एन इंट्रोडक्टरी वर्ड यूज हुआ है, एज अ डमी सब्जेक्ट, डुप्लीकेट सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट को देयर का यूज नहीं आता। देयर एक ऐसा वर्ड है, जर्नली ये एक एडवर्ब होता है, बट अभी हम इसे एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, मतलब वेयर देयर इज नो एनी सब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस। जब किसी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो वहाँ पर हम डमी सब्जेक्ट्स इट या फिर देयर का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इट एंड देयर पर एक प्रीवियस लाइव क्लास दी हुई है, जरूर उसको देखा थे। देखिए देयर वॉज अ वुड कटर, वॉज मतलब था, पास्ट में है, यानी एक लकड़हारा था। वुड कटर मतलब हो गया लकड़हारा, ठीक है। वंस मतलब एक बार, और वॉज मतलब था, अ मतलब एक, यानी एक लकड़हारा था। वन डे यानी एक दिन, ही मतलब वह। अब देखिए यहाँ पर लिखा वेंट, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, गो मतलब जाना, वेंट मतलब गया। कहाँ गया? टू दी फॉरेस्ट यानी जंगल। एक दिन वह जंगल गया, क्या करने गया? टू कट। ये देखिए टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काटने के लिए। वुड मतलब लकड़ी, ठीक है, कॉमन वर्ड जाने चाहिए। एक दिन वह गया टू दी फॉरेस्ट मतलब जंगल में, जंगल गया, टू कट वुड यानी लकड़ी काटने के लिए गया। अब यहाँ पर देखिए कितनी सेकंड फॉर्म पास्ट, पूरा पास्ट टेंस सीख जाओगे। ही चोज, ये देखिए ही चोज। अब यहाँ पर ही का मतलब वह नहीं है, उसने। देखिए मीनिंग को समझो कि ही का मतलब उसने भी हो सकता है। ही चोज, ये चूज का पास्ट फॉर्म है चोज, यानी उसने चुना, उसने चुना। अ ट्री मतलब एक पेड़। ऑन, ऑन द बैंक। अब ये बैंक वो वाला बैंक नहीं जहां पर पैसा जमा करने निकालने जाते हो, ये बैंक मतलब है किनारा। एक वर्ड का मीनिंग देखिए, किनारा। बैंक ऑफ मतलब का, की के, और रिवर मतलब नदी। एक नदी के किनारे पर उसने एक पेड़ को चुना, काटने के लिए चुना। एंड देखिए स्टार्टेड, स्टार्टेड मतलब देखिए स्टार्टेड कटिंग इट। हमेशा स्टार्टेड, स्टार्ट्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो स्टार्टेड कटिंग इट मतलब इससे काटने लगा, ये इसे काटने लगा, या इसे उसने काटना शुरू किया। तो जब भी स्टार्ट वर्ड यूज करते हैं ऐसा करने लगता है। सर जैसे ही मैं इंग्लिश बोलती हूँ ना, जैसे ही मैं इंग्लिश बोलता हूँ या बोलती हूँ तो लोग मुझ पर हंसने लगते हैं। पीपल स्टार्ट, ये पीपल स्टार्ट लाफिंग ऑन मी वाइल आई स्पीक इन इंग्लिश। सर सर जैसे ही आपसे कुछ पूछते हो ना आप डांटने लगते हैं। सर एज आई एज समथिंग टू यू, यू स्टार्ट स्कोल्डिंग टू मी। आप मुझे डांटने लगते थे। बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड है, स्पीकिंग में भी यूज होता है। तो देखिए उसने चुना एक पेड़ नदी के किनारे पर, और स्टार्टेड कटिंग इट मतलब उसने इसको काटना शुरू कर दिया। इट मतलब इसे, ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज हो रहा है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म। सडनली, सडनली मतलब होता है अचानक, अचानक। हिज एक्स, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, कुछ और एक्स मत समझना, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, यानी उसकी कुल्हाड़ी। स्लिप का स्लिप्ड, स्लिप मतलब फिसलना, स्लिप्ड मतलब फिसल गया। फ्रॉम मतलब से, हिज हैंड मतलब उसके हाथ से, उसके हाथ से जो उसका एक्स यानी कुल्हाड़ी थी वो फिसल गई। एंड इट फेल, ये देखिए फॉल का फेल मतलब गिर गई, ये फॉल मतलब गिरना, फेल मतलब गिर गई। इनटू मतलब के अंदर, जब कोई चीज़ किसी के अंदर जाती है तो वहाँ पर इनटू प्रेपोजिशन का यूज होता है। ये देखिए इट फेल इनटू दी रिवर, नदी के अंदर जब कोई चीज़ किसी के अंदर जाती है, घुसती है, तो वहाँ पर इनटू प्रेपोजिशन का यूज होता है। तो सडनली उसके हाथ से उसकी कुल्हाड़ी जो स्लिप होती है, फिसलती है, फिसली,
और जाकर कहाँ गिर गई, सीधे नदी के अंदर जाके गिरी। आगे देखिए, द वुड कटर वॉज वेरी सैड। देखिए लकड़हारा, वॉज मतलब था, वेरी मतलब बहुत, सैड मतलब उदास, बहुत सैड था, बहुत उदास था, एंड हैप्पी था। सैड मतलब उदास, वेरी मतलब बहुत उदास था, वुड कटर मतलब लकड़हारा। आगे देखिए, द रिवर यानी नदी, वॉज मतलब थी, देखिए था का मतलब ये, वुड कटर वॉज था, रिवर वॉज मतलब थी, अकॉर्डिंग टू दी मेल फीमेल था थी। डीप मतलब गहरा, है ना, नदी जो थी वो गहरी थी। एंड द करंट, अब ये वो वाला करंट नहीं है इलेक्ट्रिसिटी से लगने वाला करंट, ये करंट मतलब है करंट वॉज स्ट्रॉन्ग। अब नदी का करंट क्या होगा, नदी का बहाव, ये नदी का बहाव जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, मतलब बहुत तेज था, बहुत मजबूत बहाव था। ये एक तो नदी जो थी वो बहुत डीप थी, गहरी थी, और दूसरा उसका बहाव। तो देखिए करंट का मतलब अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस बना, इसीलिए आपने रीडिंग करोगे तो वर्ड के अलग अलग मीनिंग्स को भी समझ पाओगे कि इंग्लिश में एक ही वर्ड के कई तरह के मीनिंग्स होते हैं, डिपेंड करेगा उसका यूज कहाँ पर हुआ है। अभी देखिए इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, व्हाट विल आई डू नाउ, अब मैं क्या करूं, नाउ मतलब अब मैं क्या करूं, ये अब मैं क्या करूंगा। तो ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो कैसे बना, व्हाट विल आई डू नाउ, अब मैं क्या करूंगा, सेड द वुड कटर। अब ध्यान रखना, एक यहां पर था सेड और ये है सेड, ये भी सेड, ये भी सेड, बट ये से की सेकंड फॉर्म है, सेड मतलब कहा, ये सेड मत समझ लेना। एस ए डी सेड मतलब उदास, एस ए आई डी सेड मतलब ये से का सेकंड फॉर्म है, ये होमोफोनिक वर्ड्स है, देखिए दोनों साथ में दिख रहे हैं आपको। और कहा द वुड कटर, यानी वुड कटर ने कहा व्हाट विल आई डू नाउ, अब मैं क्या करूंगा। ये देखिए यहाँ पर आई के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाकर वी ई लिखा है, यानी आईव, आई हैव का कंट्रैक्शन है। आईव लॉस्ट माई एक्स, मतलब मैंने अपनी कुल्हाड़ी खो दी है। आई हैव लॉस्ट, ये सेकंड फॉर्म है लॉस का, लॉस्ट। आई हैव लॉस्ट माई एक्स, मैंने अपनी कुल्हाड़ी खो दी है या खो चुका हूं, मैं अपनी कुल्हाड़ी खो चुका हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखिए टेंस यहां पर आ रहा है यूज, प्रेजेंट परफेक्ट है जब के साथ थर्ड फॉर्म। आई कैन नॉट बाय अनदर, आई मतलब मैं, अब देखिए कैन कैपेसिटी बताना, प्रेजेंट की कैपेसिटी, मैं नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, बाय मतलब खरीद सकता हूँ, अनदर मतलब दूसरा, अब मैं दूसरा नहीं खरीद सकता हूँ। आई कैन नॉट बाय अनदर, मैं दूसरा नहीं खरीद सकता हूँ। ही स्टार्टेड क्राइंग, अगेन स्टार्टेड आया, एक यहाँ पर आया था, एक स्टार्टेड, यानी वो रोने लगा। ये देखिए लगा, स्टार्टेड मतलब रोने लगा। और मैंने आपको बताया कि स्टार्ट, स्टार्ट्स, स्टार्टेड के पीछे वर्ब की सेकंड फोर्थ फॉर्म लगा के, आईएनजी फॉर्म लगा के, कितना अमेजिंग स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं। सर जैसे ही आपने मुझे स्टोरी पढ़ाई, आई स्टार्टेड स्पीकिंग इन इंग्लिश, सो मैं इंग्लिश में बोलने लगा। ये यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ऐसे ये स्ट्रक्चर आप ऐसे ही सीखेंगे प्रैक्टिकली, अदरवाइज आपको थ्योरेटिकली कोई बताएगा नहीं। देन मतलब तब या फिर, ये THEN वाला देन है, ध्यान रखिए। ही हर्ड, अब देखिए हियर मतलब होता है सुनना, HEAR, उसकी सेकंड फॉर्म है हर्ड, ही हर्ड मतलब सुना। अब वॉइस, अब देखिए हर्ड मतलब जब किसी की आवाज़ सुनते हैं, वॉइस सुनते हैं। लिसन मतलब जब कोई अदर चीज़, म्यूजिक या कुछ उस तरह का चीज़ें सुनते हैं, रिकॉर्डेड या कुछ उस तरह का। ही हर्ड अ वॉइस, एक आवाज़ सुनी। बिहाइंड मतलब पीछे, बिहाइंड मतलब के पीछे, हिम मतलब उसके, उसने उसके पीछे से एक आवाज़ सुनी। ये देखिए ही हर्ड अ वॉइस बिहाइंड हिम, क्या बोल रहे थे वो, डोंट क्राई, डोंट मतलब नहीं, मत, डोंट मतलब हो सकता है मत, क्राई मतलब रो, मत रो। सेड दी वॉइस, उस आवाज ने ये कहा, सेड मतलब कहा, उस वॉइस ने ये कहा, वॉइस ने ये कहा या वॉइस में कहा गया कि डोंट क्राई, रो मत, चिल्लाओ मत।
द वुड कटर टर्न्ड अराउंड, देखिए टर्न का टर्न अराउंड एक फ्रेजल वर्ब है, पीछे मुड़ना, टर्न अराउंड, इसका पास्ट फॉर्म हो गया टर्न्ड अराउंड, यानी वुड कटर जो है पीछे मुड़ा, ये टर्न्ड अराउंड पीछे मुड़ा। आपने एक फ्रेजल वर्ब भी सीख लिया, टर्न प्लस अराउंड, टर्न अराउंड, ये फ्रेजल वर्ब होते हैं जो दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ही सॉ, अगेन देखिए सी का सेकंड फॉर्म है सॉ, मतलब सी मतलब देखना, सॉ मतलब देखा, उसने देखा, मतलब एक हैंडसम, इसको हैंडसम नहीं बोलना है, डी साइलेंट, हैंडसम यंग मैन, उसने एक बड़ा हैंडसम खूबसूरत जवान आदमी को देखा, स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, जो उसके पीछे खड़ा था। देखिए स्टैंडिंग मतलब खड़ा, बिहाइंड मतलब पीछे, हिम मतलब उसके, उसके पीछे उसने एक हैंडसम यंग मैन को खड़ा हुआ देखा। देखिए आई के बाद अपॉस्ट्रोफी लगा के, आई एम एन एंजल, अब देखिए एंजल मतलब देवदूत, देवता का दूत भेजा हुआ, आई एम एन एंजल, मैं एक देवदूत हूं। सेड द यंग मैन, उस यंग आदमी ने, उस जवान आदमी ने कहा मैं एक देवदूत हूं। आइल, देखिए आई और डबल एल यानी आई शैल भी बोल सकते हो, अदरवाइज आई विल भी बोल सकते हो। आई शैल या फिर आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, मैं आपकी मदद करूंगा। आई गेट योर एग्स फॉर यू, मैं गेट मतलब लाना, वैसे गेट मतलब पाना भी होता है, यहाँ पर लाना, योर मतलब तुम्हारी, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, फॉर यू मैं तुम्हारी एक्स तुम्हारे लिए लेकर आता हूं। द एंजल जम्प्ड इनटू द रिवर, देखिए अगेन इनटू, जंप का जम्प्ड पास्ट फॉर्म, जो एंजल है उसने नदी में कूदा या छलांग लगाई, एंड सून मतलब जल्द ही केम अप विद एन एक्स, केम अप अगेन फ्रेजल वर्ब, ये केम अप ऊपर आया, कम अप का केम अप, विद मतलब के साथ, एन एक्स मतलब एक कुल्हाड़ी के साथ। अब आप यहाँ पर देखिए जहाँ पर भी वॉवेल्स के आगे एक लिखना हो, ए ई आई ओ यू, हमेशा उसके आगे एन वॉवेल का यूज, एन आर्टिकल का यूज होगा, वॉवेल्स के आगे एन आर्टिकल, इसीलिए देखिए जल्द ही केम विद एन एक्स मतलब वो एक कुल्हाड़ी के साथ ऊपर आया, केम अप मतलब ऊपर आया, अप मतलब ऊपर, केम मतलब आया। इट मतलब यह है, ग्लिटर्ड, अब देखिए ग्लिटर मतलब होता है चमक, और ग्लिटर्ड मतलब चमका, ये चमक रहा था, इन मतलब में द सनशाइन, यानी ये सूरज की जो रोशनी है, सूरज की रोशनी में बड़ा चमक रहा था या चमका। इट वॉज अ गोल्डन एक्स, ये था, यह था, मतलब एक गोल्डन एक्स मतलब एक सोने का कुल्हाड़ी, एक सोने की कुल्हाड़ी थी, गोल्डन एक्स थी। इज दिस योर एक्स, अब देखिए सिंपल इंट्रोगेटिव में जब हम क्या से शुरू करते हैं कोई क्वेश्चन, तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाते हैं इस तरह से, इज दिस योर एक्स, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। इज दिस योर पेन, क्या ये तुम्हारा पेन है। इज दिस योर क्लास, क्या ये तुम्हारी क्लास है। एज दी एंजल, एंजल ने पूछा, एज्ड, बहुत सारे स्टूडेंट इसका प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं आस्क्ड, आस्क्ड, तो ये ना ही आस्क्ड है ना ही ये आस्क्ड है, इसको बोलना है एज्ड। आज के बाद इसका राइट प्रोनाउंसिएशन करना है, के साइलेंट रख के एज्ड। देखिए इज दिस योर एक्स, एज दी एंजल, यानी एंजल ने ऐसा पूछा। नो सेड दी वुड कटर, नहीं ये कहा लकड़हारे ने, वुड कटर ने। द एंजल वेंट डाउन, अगेन देखो वेंट डाउन नीचे जाना, गो डाउन, वेंट डाउन, सब फ्रेजल वर्ब्स हैं। देखिए कितने फ्रेजल वर्ब सीख लिया आपने, केम अप, वेंट डाउन, फिर नीचे गया, इनटू द वाटर अगेन, दोबारा से पानी के अंदर गया। दिस टाइम, इस समय, ही कम्स अप विद अ सिल्वर एक्स, अब वो किसके साथ ऊपर आया, ये देखिए आता है, कम्स अप मतलब आता है, वह आता है एक सिल्वर की कुल्हाड़ी के साथ। इज दिस योर एक्स, वो पूछता अब ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। नो सेड द वुड कटर, वुड कटर कहता नहीं ये भी नहीं है। द एंजल वेंट डाउन इनटू द वाटर अगेन, अगेन फिर जो देवदूत है फिर से वो पानी के अंदर जाता है। दिस टाइम ही कम्स अप विद एन आयन, ये देखिए एन आयन एक्स, अब वो एक आयन,
आयन मतलब लोहा, जिसे आप आयरन बोलते हैं। आयन एक्स मतलब अब वो एक लोहे की कुल्हाड़ी के साथ ऊपर आता है, फिर से पूछता है इज दिस योर एक्स, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो रिप्लाई क्या मिलता है? यस इट इज, हाँ ये है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द एंजल वॉज प्लेस्ड विद द ऑनेस्टी ऑफ द वुड कटर। अब देखिए जो एंजल था, जो देवदूत था, वो बहुत खुश था या उसे बहुत खुशी हुई। प्लेस्ड मतलब खुशी हुई, बहुत खुशी हुई थी विद द ऑनेस्टी ऑफ द वुड कटर। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, लकड़हारे की ईमानदारी से उसको बहुत खुशी हुई। प्लीज टेक ऑल द एक्सेस, उसने बोला कृपया, टेक मतलब ले लो, ऑल एक्सेस मतलब सारी कुल्हाड़ी ले लो, आप गोल्ड की भी ले लो, सिल्वर की और आयरन की भी। द गोल्ड, सिल्वर एंड द आयरन वंस, सेड द एंजल। उस देवदूत ने कहा कि आप सारी कुल्हाड़ियां ले लो। एंड एडवाइज्ड, और उसको एक सलाह दी। एडवाइज का सेकंड फॉर्म है एडवाइज, सलाह दी कि ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर्स। यानी ट्रीज जो हैं, आर मतलब हैं, वेरी मतलब बहुत, यूजफुल मतलब उपयोगी, फॉर मतलब के लिए, और लिविंग क्रिएचर, क्रिएचर सभी सजीव प्राणियों के लिए, सभी सजीव प्राणियों के लिए, क्रिएचर मतलब प्राणी, प्राणियों के लिए बहुत यूजफुल हैं। एंड दे शुड बी प्रिजर्व, प्रिजर्व मतलब उनका बचाव किया जाना चाहिए, बचाया जाना चाहिए, ठीक है। दे शुड बी प्रिजर्व, उनका बचाव होना चाहिए, शुड बी होना चाहिए। आगे, यू आर एन ऑनेस्ट एंड वाइज मैन, आप एक ऑनेस्ट और वाइज मैन है, बुद्धिमान आदमी और ईमानदार आदमी है। आप बोलेंगे सर यहाँ पर एच है कॉन्सोनेंट, उसके आगे एन क्यों आया? एच कॉन्सोनेंट तो है बट साउंड देखिए, ऑनेस्ट, ओ वॉवेल की साउंड आ रही है, एस साइलेंट है इसलिए एन का यूज किया है। यू आर अ ऑनेस्ट नहीं बोलना, यू आर एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट एंड वाइज मैन। आई होप, मुझे उम्मीद है, यू विल नॉट कट ट्रीज इन द फ्यूचर, मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है या मैं आशा करता हूँ कि आप फ्यूचर में, भविष्य में पेड़ नहीं काटोगे। यू विल नॉट कट ट्रीज, फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव, यू विल नॉट कट ट्रीज इन द फ्यूचर। द वुड कटर प्रॉमिस्ड, उसने उसको वादा किया, ये वादा किया। द वुड कटर प्रॉमिस द एंजल, उसने देवदूत को वादा किया नॉट टू कट ट्रीज एनी लॉन्गर एंड ही स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। उसने बोला अब वो आगे से पेड़ नहीं काटेगा, और ही स्टार्टेड, देखिए उसने शुरू किया एक नया बिजनेस, उसने एक और नया बिजनेस शुरू किया। तो देखिए गाइज कैसे आसानी से आपने इस स्टोरी को रीड किया और ट्रांसलेट किया, बट यहाँ पर एक समझने की चीज़ देखिए, एक छोटी सी स्टोरी आपको कितने सारे नए वर्ड से इंट्रोड्यूस करा रही है, कितने सारे अपने वर्ब की फॉर्म, फ्रेजल वर्ब्स, प्रेपोजिशंस, ग्रामेटिकल टर्म्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, टेंसेस, सब कुछ एक शॉर्ट स्टोरी में है। आप बोलेंगे सर शॉर्ट स्टोरी पढ़ने से मिलेगा क्या? वो सब कुछ जो आपको इंग्लिश बोलना सीखने के लिए, जो आप इंग्लिश में कंप्लीट सीखते हैं, जो भी ग्रामेटिकल टॉपिक, जो कुछ भी, वो सब आप एक शॉर्ट स्टोरी के थ्रू सीख सकते हैं गाइज। सो आपको ये टेक्निक कैसे लगी शॉर्ट स्टोरी रीडिंग एंड ट्रांसलेशन एनालाइजेशन का, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। आज की इस क्लास को वॉच करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी नेक्स्ट क्लासेस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सो तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।